कुछ सपने ऐसे होते हैं जो समय पर पूरे हो जाते हैं, लेकिन कुछ सपनों के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। आखिरकार वो पूरे हो ही जाते हैं। अब देखा जाए तो ये अप्रैल 2026 का महीना हमारे उन्हीं सपनों को पूरा करने का महीना होगा, जहां पर एक नहीं बल्कि चार सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव मिलने जा रहे हैं। सबसे पहला जो प्रभाव होगा वो होगा अंगारक योग। इस महीने कटेगा सिर्फ इस महीने के शुरुआत से ही 2 तारीख को। अगला प्रभाव जो अनुकूल होगा और बड़ा महत्वपूर्ण होगा वो होगा शनि का उदय होना। शनि इस महीने 12 तारीख को उदय हो जाएंगे। तीसरा प्रभाव होगा जहां पर सूर्य देव उच्च के हो रहे हैं, स्वयं आपके अपने राशि के अधिपति। तो चौथा और महत्वपूर्ण प्रभाव होगा जहां पर शुक्र देव आपके कैरियर के भाव पर अपने स्व राशि पर प्रवेश करने जा रहे हैं। क्या इस महीने का अचूक उपाय होगा, इस वीडियो के अंत में जरूर जानिएगा। अब आइए क्रम बाय क्रम विस्तार से समझते हैं कि इस महीने की जो पॉजिटिव जो घटनाएं हैं वो क्या क्या घटित होगी। सबसे पहले इस महीने का जो शुभ संकेत मिल रहा है, जहां पर अंगारक योग यहां समाप्त होगा। अंगारक मतलब कि अंगारे पर चलना। हम अपने जीवन पर ठीक है, सब कुछ भगवान की कृपा से भली भांति चल रही है, लेकिन मंगल अभी तक राहु के कैद पर गिरफ्त थे, और ये मंगल वही मंगल है जो आपके नवमेश है, अर्थात भाग्य इस समय पर राहु के कैद में था। राहु और मंगल के कॉम्बिनेशन से ही हमको एंजाइटी की प्राप्ति होती है, तो कम से कम वो इस महीने समाप्त हो रहा है और यहां पर मंगल प्रवेश कर जाएंगे अष्टम भाव पर। अष्टम भाव पर ये मंगल जाकर के कोई बहुत अनुकूल परिस्थिति नहीं है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। शनि के संग मंगल होंगे। शनि आपका कर्म क्षेत्र है, तो मंगल कहता है मैं आपकी ऊर्जा और शक्ति हूं। तो इसलिए इस महीने हम अपने कर्म क्षेत्र पर बेहतर ऊर्जा और शक्ति के माध्यम से सफलता के मुकाम को हासिल करने जा रहे हैं। भले ही मंगल यहां पर इस महीने भर और यहां पर अष्टम भाव में रहेंगे, परंतु मंगल की राशि पर ही सूर्यदेव उच्च के हो रहे हैं, तो हमको ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। भाग्य हमारा साथ देगा और हम अपने कार्य पर विजय तिलक को हासिल कर पाएंगे। अब दूसरा जो प्रभाव है वो शनि का प्रभाव है। शनि इस महीने के 12 अप्रैल को अस्त अवस्था से उदय हो जाएंगे। शनि का उदय होना अर्थात हमारे कर्म क्षेत्र का उदय होना है। किस भाव के मालिक हैं शनि देव? तो ये स्वयं बनते हैं छठे और सातवें भाव के मालिक। तो छठा भाव, यदि आप नौकरी को लेकर के कोई असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, तो अब उसमें मुक्त हो रहा है। नौकरी के प्रयास में सार्थकता सिद्ध होगी। नौकरी से संबंधित यदि कोई परेशानी चल रही है तो उस परेशानियों का अंत होता है। क्योंकि ये सप्तमेश होकर के अस्त अवस्था में थे, तो दाम्पत्य जीवन को लेकर के भी एक शुभ परिणाम यहां पर प्राप्त होना है। हम अपने गति को, अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। तीसरा और मजबूत प्रभाव जो इस महीने का सर्वोच्च प्रभाव होगा, और वो होगा आपकी अपनी राशि का स्वामी सूर्य उच्च का हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य ठीक अपने घर से नवम भाव पर उच्च के हो रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हम स्वयं इस समय पर उच्चता को प्राप्त कर रहे हैं। मान सम्मान की यहाँ पर वृद्धि होती है, परिवार में कोई शुभ संजोग बनता है, भाग्य हमारा साथ देता है, गुरुओं का आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद हम इस समय पर प्राप्त करते हैं। क्योंकि सूर्य त्रिकोण भाव पर उच्च के हो रहे हैं, इसलिए संपूर्ण रूप से देखा जाए तो एक सही वातावरण हमको प्राप्त होगा, जिस वातावरण को हम अपने कर्म क्षेत्र पर या अपने जीवन पर हासिल करना चाहते हैं। अब यहां पर सूर्य तो बैठ गए हमारे नवम भाव पर और इनकी दृष्टि आ गई तीसरे भाव पर, और तीसरे भाव पर इनकी दृष्टि आकर के हमारा आत्मबल बढ़ाता है। हम में जो स्वास्थ्य में यदि कोई नरमा गर्मी है तो उस प्रभाव से हम मुक्त हो रहे हैं। एक अच्छे और बेहतर स्वास्थ्य की कामना इस महीने निकलकर सामने आएगी। अब यहां पर सूर्य जब मेष राशि पर प्रवेश करते हैं तो खर मास की समाप्ति हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, ये वही खर मास है जहां पर मांगलिक कार्य में अवरोध लगा हुआ था पिछले 1 महीने से। तो अब कम से कम 14 अप्रैल से मांगलिक कार्य की शुरुआत होगी। शादी ब्याह का वातावरण यहां से देखने को मिलेगा। गृह प्रवेश और मांगलिक कार्य यहां से आरंभ होंगे। तो सूर्य हमारा शुभ प्रभाव पर है। अगले गोचर पर चलते हैं और वो होगा, सबसे महत्वपूर्ण होगा शुक्र का स्वराशि पर प्रवेश करना। सिंह राशि के लिए सदैव के लिए शुक्र इनके दशमेश बनते हैं, और पहली दफा ऐसा संजोग है जहां पर शुक्र स्वयं की राशि पर मौजूद रहेंगे। तो इसलिए दशमेश का दशम भाव पर होना
कर्म क्षेत्र पर विजय तिलक को हासिल ये भी कराने के लिए अपनी बाध्यता रखते हैं। शुक्र जहां पर होता है वहां पर प्रेम होता है, सौंदर्य होता है, तो इसका मतलब सौंदर्य और प्रेम कहां आ गया? आपके करियर में, आपके कर्म क्षेत्र पर, दसम भाव। दसम भाव पर शुक्र का होना मतलब जो दायित्व हम अपने हाथ में इस समय पर लेंगे, उन दायित्वों को भली भांति निर्वहित कर पा करके, निर्वहन करके उस कार्य को कर पाते हैं। शुक्र दसम में है, इसलिए हमारे कार्य बनते हैं और बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आर्थिक समस्या से घिरे होंगे, तो शुक्र उनके धन का व्यवस्था करा जाएगा, क्योंकि शुक्र का दूसरा नाम धन होता है। ज्योतिष के अनुसार जब भी शुक्र 2 नंबर या 7 नंबर की राशि पर होता है तो ऐसे लोग मिलेनियर या बिलेनियर तक की यात्रा को कंप्लीट करते हैं। चूंकि यहां पर हमको गोचर में मिला है, इसलिए बड़े धन साम्राज्य को प्राप्त करने का एक अच्छा संयोग है। आप अपने काम क्षेत्र से या कहीं से आपको धन का आगमन होना है, वो इस महीने धन की प्राप्ति के लिए एक शुभ संकेत शुक्र के पास मौजूद रहेगा। क्योंकि शुक्र की एक दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव पर, और चतुर्थ भाव हो गया आपके घर का, और शुक्र को कहते हैं हम भौतिक सुख सुविधाएं। तो घर के लिए इस समय पर कोई भौतिक सुख सुविधाएं की वस्तुएं आ सकती हैं, आप घर में कोई नवीनीकरण करा सकते हैं। घर के लिए एक अनुकूल वातावरण शुक्र यहां पर प्रदान करता है। क्या उपाय की आवश्यकता है? ध्यान रखिएगा, यहां पर मंगल भले ही अंगारक योग से मुक्त हुए, लेकिन अगले 1-1.5 महीने तक मंगल मौजूद रहेंगे अष्टम भाव पर, और इसलिए हनुमान जी की आराधना करना मत भूलिएगा। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ जरूर कीजिएगा, और हो सके तो सोमवार के दिन लोटे में जल ले लीजिए, कुछ कुमकुम और सिंदूर मिला करके भोलेनाथ पर जलाभिषेक कीजिएगा। इससे आप भगवान शिव की आराधना से उनको प्रसन्न करते हैं, और मंगल से जुड़े हुए जो अशांति है ये भी यहाँ पर मुक्त होती है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, और मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर